फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाल एक्सपी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9th गणित अभ्यास 1B के सवालों के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उन वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली या फिर अभ्यास 1B के बारे में। पहला क्वेश्चन वो हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। यानी इन संख्याओं के हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखने हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम में हमें करना ये होता है कि हमें उनके निशान वो परिवर्तित कर देना होते हैं। जैसे कि कोई संख्या प्लस में हमारी तो उसको माइनस में, और यदि माइनस में है तो हमें उसे प्लस में लिखना होता है। तो अभी देखिए हमारा दिया हुआ -7। अब -7 का हम लोग योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा प्लस के साथ। और 0 0 के ऊपर कोई निशान का प्रभाव पड़ता नहीं, इसलिए 0 0 ही रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर है प्लस का 1, इसको हम योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 1। और यहाँ पर दिया है माइनस ब्रैकेट में a प्लस b। अभी देखिए हम इसको इसका ब्रैकेट खोल लेंगे तो हमारा हो जाएगा -a और -b। अब हमें इसका योगात्मक प्रतिलोम करना है, तो हम इसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। हमारा सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि वितरण नियम से 15 गुणे 32 के मान ज्ञात करने हैं। वितरण नियम होता है वो गुणात्मक संख्याओं का गुणा एवं योग के रूप में लिखना ही हमारा वितरण नियम कहलाता है। तो हमारा सवाल है 15 गुणे 32। अभी देखिए हम इसको वितरण के रूप में लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 15 गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे 30 प्लस 2। अभी देखिए ये गुणे में भी है और प्लस में भी है, तो हम इसको हल करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 15 गुणे 32 और इधर हमारा हो जाएगा 15 गुणे 30 प्लस लगा है। पहले इसका गुणा कराया तो इतना आया, अभी प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे और फिर इस 15 का इस 2 से गुणा कराएंगे, यानी 15 गुणे 2। अभी यहाँ पर 15 गुणे 32 लिखा और यहाँ पर हो जाएगा 15 तिया 45 यानी 450 और यहाँ पर हो जाएगा 30 यानी 15 गुणे 32 बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना 480 हमारा हो जाएगा। ये 480 हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि गुणा की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। यानी हमें दर्शाना है कि गुणा की संक्रिया पर वो योग का वितरण नियम असत्य है। सबसे पहले हम एक उदाहरण मान लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया उदाहरण 3 प्लस 4 और प्लस 5। अभी देखिए हम इसको योग की संक्रिया पर दर्शाते हैं। तो योग की संक्रिया पर हम इसे दर्शाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 4 9। तो हमारा कुल मिलाकर हो जाएगा ये 9 और 3 12। यानी जब इसको हम योग की संख्या पर दर्शाते हैं तो हमारा 12 आंसर आता है। अभी इसको हम गुणा की संक्रिया पर दर्शाएंगे इसी उदाहरण को, तो पहले लिख लेते हैं हम 3 प्लस 4 प्लस 5। अभी देखिए इसको जब हम गुणा की संक्रिया पर दर्शाएंगे तो हमारा पहले गुणा इस संख्या से होता है और फिर दूसरी बार में इस संख्या से होता है। तो हम इसको हल करेंगे तो यानी हमारा पहले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 और प्लस 4 हमारा पहले ब्रैकेट में हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस लगेगा और फिर दूसरे ब्रैकेट में जब 3 और 5 का करेंगे यानी 3 और 5 का करेंगे तो अब हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 7 और यहाँ पर प्लस और ये हमारा हो जाएगा 5 3 8। और अभी हम इसको हल करेंगे तो हमारे बराबर में आ जाएगा 8 7 15। यानी अब देखिए यहाँ का हमारा आंसर यहाँ का आंसर अलग अलग आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा यानी कि 3 प्लस 4 और प्लस 5 इज़ नॉट इज इक्वल टू हमारा होता है वो 3 प्लस 4 और 3 प्लस 5 के बराबर होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारे सवाल में पूछा गया था कि हमें असत्य दिखाना था, तो हमारा असत्य हो गया। और हमारा सवाल नंबर 4 वो दिया हुआ है कि दर्शाइए कि पूर्णांक में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम कोई 2 पूर्णांक मान लेते हैं। तो हम पहला पूर्णांक मानते हैं a और दूसरा पूर्णांक है वो हम मान लेते हैं b। अभी देखिए जब हम a और b को जोड़ेंगे तो हमारा मान होगा
वो b प्लस a के बराबर होगा और दोनों के मान एक पूर्णांक में आएंगे, चाहे वो प्लस में हो और चाहे माइनस में हो, दोनों के मान जो है एक ही पूर्णांक में आएंगे। और जब हम b प्लस a को जोड़ेंगे तो हमारा जो मान होगा वो a प्लस b के बराबर आएगा, इसका भी मान एक पूर्णांक में हमें प्राप्त होगा। कैसे, ये आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, जब हम a बराबर मान लेते हैं, मान लिया 2 और b बराबर मान लिया 3, यहाँ पर कोई भी संख्या मानी जा सकती है। तो अभी देखिए, जब हम इसमें मान रखेंगे यानी 2 प्लस 3 और यहाँ पर दिया हुआ है b प्लस 1 यानी 3 प्लस 2, तो अभी देखिए इन दोनों के जो मान हैं वो हमें प्राप्त होंगे 5, एक पूर्णांक में प्राप्त हो, वो भी धनात्मक यानी प्लस का। और जब हम इस वाले में इन दोनों के मान रखते हैं यानी 3 प्लस 2 बराबर में हमारा 2 प्लस 3, अभी देखिए इन दोनों के मान जो हैं हमें फिर से प्राप्त होंगे 5 यानी धनात्मक के रूप में। तो हमें कह सकते हैं कि जो पूर्णांकों में योगात्मक नियम होता है वो अद्वितीय होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल यानी 5वां सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक लिखिए। यानी जो संख्याएं हमें दी हुई हैं इनको जब हम हल करेंगे तो हमें बताना है कि कौन सी जो संख्या है वो धन पूर्णांक में है। तो हमारा पहला जो है वो दिया हुआ है 8 माइनस 6, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा प्लस का 2, क्योंकि हम निशान उसी संख्या का लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है और यहाँ पर 8 बड़ी हुई थी इसलिए हम 8 वो प्लस में थी इसलिए हम इसका प्लस का निशान लगाए। और यहाँ पर दूसरा सवाल दिया हुआ है 2 और माइनस 5 यानी 2 और माइनस 5। अभी देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि 5 में से 2 गया और 3 बचा और यहाँ पर 5 जो माइनस में था इसलिए माइनस का निशान लगा। अभी अगला है 1 प्लस 3, अब देखिए यहाँ पर सीधा 4 हो जाएगा। और अगला दिया हुआ है माइनस 3 गुणे माइनस 4, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 12 इसका गुणा होगा 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अभी अगला दिया हुआ है 8/2, जब 8/2 करेंगे तो हमारा 2 चौके 8 यानी 4 बार जाएगा तो 4 प्राप्त होगा सीधे सीधे। और अगला दिया हुआ है -5 गुणे 3, देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा 15 प्राप्त होगा और यहाँ पर था प्लस यहाँ पर माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस का 15 प्राप्त होगा। और अगला दिया हुआ है 3 गुणे 5, अब यहाँ पर भी हमें 15 प्राप्त होगा, वो भी प्लस का प्राप्त होगा। तो अभी इन संख्याओं में से मैं बताता था कि कौन सी जो है वो धन पूर्णांक में प्राप्त हुई हैं। तो देखते हैं हमारा पहला धन पूर्णांक में प्राप्त हुआ यानी हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा 8 माइनस 6 दिया था और अगला प्राप्त हुआ है ये 4 वाला, तो हम ये लिख लेते हैं यानी 1 प्लस 3। और हमें अगला जो है प्लस वाला ये 12 प्राप्त हुआ यानी हम ये वाला लिख लेंगे, तो है -3 और गुणे -4। और अभी ये वाला भी प्राप्त हुआ यानी हम ये भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8/2। और फिर ये वाला प्राप्त हुआ यानी हम ये वाला लिख लेंगे, तो 3 गुणे 5 यानी इतनी जो हमें संख्याएं हैं वो धन पूर्णांक में हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो अभी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।